मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर समंदर में डूबने से युवक की मौत, 3 घंटे बाद निकाला गया शव। युवक की लाश ढूंढने के लिए कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। नेवी और कोस्ट गार्ड की ली गई मदद। मुंबई के गोराई बीच पर भी 3 लोगों के डूबने की खबर, 2 शव बरामद, तीसरे शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। तीनों अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। तीसरे शख्स को ढूंढने के लिए अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस की थ्योरी को सही नहीं मानते लैला खान के पिता का, मेरे पूरे परिवार को नहीं मार सकते 2 लोग। इगतपुरी में मिले 6 नरकंकालों की डीएनए जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने आज लिया लैला के घरवालों का ब्लड सैंपल। अपने मां बाप को सौंप दी गई 3 साल की मासूम संगीता, सीएसटी स्टेशन से हुई थी चोरी। टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद हरिद्वार में 2 पुलिस वालों ने आरोपी को पहचाना। हरिद्वार से मुंबई लाई गई संगीता। बाल ठाकरे से उनके घर मातोश्री में मिले यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी। समर्थन देने के लिए शिवसेना को शुक्रिया कहा। बाल ठाकरे ने कहा, एनडीए उम्मीदवार संगमा भी हैं उनके दोस्त, पर प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने की अपनी वजह। 13 जुलाई ब्लास्ट की पहली बरसी पर हीरा व्यापारियों ने धमाके में मारे लोगों को श्रद्धांजलि दी। धमाकों में ली थी 27 की जान, 130 लोग जख्मी हुए थे। आज भी सुरक्षा को लेकर प्रशासन का रवैया ढीला। दादर ओपेरा हाउस और छावरी बाजार में दुकानदार खुद को महसूस करते हैं सुरक्षित। 1 साल बाद भी धमाकों की साजिश रचने का आरोपी यासीन भटकल सुरक्षा एजेंसियों की पहुंच से दूर। कोर्ट में नहीं शुरू हुआ ट्रायल। गृहमंत्री आर पाटिल ने किया डोबले का बचाव। कहा, जब हाथ में डंडा लेकर लागू किया जाता है कानून तो विरोध करने लगते हैं नाइट लाइफ वाले लोग। गृहमंत्री ने ढोबले का पक्ष लेते हुए कहा कि जब कानून का पालन नहीं होता है तो यही लोग मचाते हैं हल्ला। महाराष्ट्र में पिछले साल के मुकाबले घटे अपराध। विधानसभा में राज्य के गृहमंत्री पाटिल का बयान। मानवाधिकार संस्थाओं पर गृहमंत्री का निशाना। का नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तभी क्यों सड़क पर उतरती है मानवाधिकार संस्थाएं। महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की होगी जांच। आज से अपराध शाखा को जिम्मा सौंपा। बीजेपी के कई विधायकों ने मंत्रालय की आग के मामले में कराई थाने में शिकायत। सीएम को बनाया आरोपी। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत। छगन भुजबल, पतंगराव कदम समेत चीफ सेक्रेटरी को भी आरोपी बनाया। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर टल गया बड़ा हादसा। करजत से मुंबई आ रही लोकल ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतरा। रेलवे के मुताबिक बीती रात 12:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुआ हादसा। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं। नवी मुंबई में एटीएम लूटने के चक्कर में लुटेरों ने की गाड़ी हत्या। सीसीटीवी के जरिए सुराग लगाने में जुटी पुलिस। कमाटीपुरा में सेक्स वर्कर को एचआईवी और एड्स के खिलाफ जागरूक करने के लिए फ्लैश मॉब। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। आखिरी दिन गिरकर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 18, निफ्टी में 8 अंकों की गिरावट। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो में हूं सचिन। वोट के लिए विरोध से मुलाकात पर परहेज नहीं। शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया तो दादा खुद पहुंच गए मातोश्री। प्रणब मुखर्जी ने आज शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मुलाकात की। समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा कि संगमा उनके दोस्त हैं, फिर भी कुछ वजहों से उन्होंने यूपीए का साथ दिया। ये पहली बार होगा जब राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार मुंबई में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचा।
यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी के साथ एनसीपी मुखिया और कैबिनेट मंत्री शरद पवार भी थे। शिवसेना पहले ही प्रणब की उम्मीदवारी का समर्थन कर चुकी है, जिसके लिए प्रणब बाबू ने ठाकरे से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया। To have extended support to me, therefore I came here to express my thanks to him for the support which he has extended to my country. शिवसेना ने अपनी पुरानी सहयोगी बीजेपी को धता बताकर राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब का समर्थन किया है। बाल ठाकरे ने एनडीए के उम्मीदवार पीए संगमा को अपना दोस्त बताया, पर कहा कि प्रणब मुखर्जी का समर्थन करने की उनकी कुछ और वजहें हैं। संगमाला का नाही, काय नाही, संगमा माझे मित्र आहेत, बरं, चांगलेच मित्र आहेत, फार जुने मित्र आहेत, पण इथे मित्रताचा प्रश्न नाही, जातीचा प्रश्न नाही। अभी कुछ ही वक्त हुआ है जब टाइम मैगजीन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर बताए जाने पर ठाकरे ने मनमोहन पर निशाना साधा था। यहां तक कि अपने मुखपत्र सामना में पीएम के खिलाफ काफी अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए उम्मीदवार का समर्थन करने के बाद भी बाल ठाकरे अपने उस बयान पर कायम हैं। जब शिवसेना ने यूपीए उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की थी, तो एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने उस पर कांग्रेस से सांठगांठ करने के आरोप लगाए थे। सहयोगी बीजेपी ने भी प्रणब को समर्थन देने पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई थी, मगर शिवसेना ने सब कुछ दरकिनार कर प्रणब बाबू के समर्थन पर शुक्रवार को मोहर लगा ही दी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। मुंबई में आज एक नौजवान को बचाने की कोशिश नाकाम रही। गेटवे ऑफ इंडिया से उसने समुद्र में छलांग लगा दी। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उस लड़के का शव बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि समंदर में कूदने से पहले उसे एक लड़की के साथ देखा गया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास आसमान में घंटों मंडराते रहे ये हेलीकॉप्टर नजर थी नीचे बहते समंदर के पानी पर। कुछ गोताखोर बार बार पानी के भीतर जाकर कुछ तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तलाश हो रही है एक नौजवान की, उम्र 21-22 साल बताई जा रही है। किनारे पर मौजूद लोग परेशान हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लड़का मिल जाए। सुबह करीब 11:30 बजे एक लड़के ने गेटवे ऑफ इंडिया से समंदर में छलांग लगाई थी। लोगों ने बताया कि उसने अपनी शर्ट और मोबाइल निकालकर जमीन पर फेंका और फिर सीधा समंदर में कूद गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। तुरंत ही मौके पर पुलिस के अलावा दमकल विभाग, कोस्ट गार्ड और नेवी का चॉपर नजर आने लगा। शुरू में हेलीकॉप्टर से ढूंढने की कोशिश जब नाकाम रही, तो गोताखोरों को पानी के भीतर उतारा गया। 3 घंटे की कोशिशों के बाद दमकल विभाग के गोताखोरों को वो नौजवान समंदर में मिला। काली टी शर्ट और जीन्स पहने इस युवक के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। तुरंत उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने बुरी खबर दी, नौजवान की मौत हो चुकी थी। नौजवान की मौत के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए। क्या ये खुदकुशी थी? क्या ये दुर्घटना थी? खुदकुशी और दुर्घटना का पेंच अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि उस लड़के के साथ कुछ देर पहले तक एक लड़की भी थी। उन दोनों के बीच तू मैं भी हुई थी। बाइक पर बैठा था, सर पर हाथ रख के एकदम टेंशन में जैसा लग रहा था। इतना पता नहीं वही लड़के ने किया, पर लग तो रहा है वही है। बट उसने लड़की के साथ में था। जो हुआ वो हमने नहीं देखा, हमने दूर से देखा। किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, लड़की को मारा। इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ और बातों का जवाब मिलना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती होगी उस लड़की को ढूंढना जिससे उसकी तू मैं हुई थी। खबर यह भी है कि समंदर में कूदने से पहले लड़के ने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर फेंका था। आखिर उसने सिम कार्ड क्यों फेंका, इसका जवाब भी जरूरी है। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। गौरई बीच पर आज एक पिकनिक मातम में बदल गई। मुंबई के जीएसएस कॉलेज के 13 छात्र मौज मस्ती करने गौरई बीच गए थे, लेकिन 18 साल की सुजाता पाटिल और 19 साल के आशीष चौहान को लहरों ने खींच दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने काफी देर के बाद उनकी लाशें ढूंढी, जबकि 19 साल का निरंजन शिंगे अब तक लापता है और इस वक्त उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लैला खान के पिता नादिर शाह पटेल ने एक बार फिर कहा है कि परवेज की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर थी। आज तक से बातचीत में नादिर ने यह भी कहा है कि उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि 2 शख्स मिलकर लैला समेत 6 लोगों की हत्या कर सकते हैं।
इगतपुरी में 6 नरकंकाल मिलने के बाद क्राइम ब्रांच का दावा है कि उसने लैला खान मामले को सुलझा लिया है, लेकिन लैला खान के पिता नादिर शाह पटेल इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। इनके मुताबिक सिर्फ 2 लोग मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकते। वो तो हजम होने वाली बात ही नहीं। आप इतना तो मानोगे कि परवेज का हाथ इसमें है, परवेज ने किया, मतलब ये मैं मानता हूँ परवेज ने किया, शाकिर ने किया। मैं शाकिर को जानता नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूँ कि हाँ हो सकता है। लेकिन आसिफ को क्यों छोड़ा जा रहा है? बोले आसिफ की भी हम तहकीकात कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड के पीछे कई तर्क दिए हैं। इनमें से एक ये भी है कि लैला पूरे परिवार के साथ दुबई में शिफ्ट हो रही थी, जो कि उसके सौतेले पिता परवेज को नागवार गुजरी और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। नादिर के मुताबिक दुबई शिफ्ट होने के बारे में उन्होंने अपने परिवार में कभी भी कोई चर्चा नहीं सुनी थी। नहीं, मुझसे नहीं ये बात कभी नहीं कही, ना ही मेरी सालियों से कहा, ना ही उसने अपनी माँ से कहा। ये बात भी मैंने पठानगढ़ साहब से पूछी, तो बोले ये तो हमको तो नहीं पता है, ये तो परवेज बोल रहा है। बोला परवेज तो कुछ भी बोलेगा। लैला की शादी की बात को लेकर भी नादिर पटेल साफ इनकार करते हैं। अक्टूबर 2010 में, अक्टूबर या नवंबर, मुझे महीना याद नहीं, अक्टूबर या नवंबर में मैंने अपनी बीवी बच्चों से बात की, जब मैं ईस्ट अफ्रीका में था। अगर ऐसा होता तो मेरी बीवी या मेरे बच्चे मुझे बोलते कि डैडी मैं शादी कर रही हूँ फला लड़के से। मेरी बेटी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, ना ही मेरी बीवी ने कहा। ये पूछे जाने पर कि अगर टेस्ट के बाद नरकंकाल उनके परिवार के ही निकलते हैं तो हत्या की वजह क्या हो सकती है, तो उसकी वजह वो प्रॉपर्टी ही मानते हैं। प्रॉपर्टी का तो था ही, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, 2 साल बाहर था, और ये लोग ने ये समझ लिया कि मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ में सेटल हो गया अफ्रीका में। तो इनका काम था, अगर मारा है तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको मार डालो और जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच डालो। क्योंकि पैन कार्ड जो बनाया परवेज टाक ने, पैन कार्ड नाम मेरा है और फोटो उसका, उससे ये लगता है कि भाई आपकी नजर जो है प्रॉपर्टी के ऊपर थी। शुक्रवार को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने लैला की नानी फातिमा हसन, लैला की बड़ी मौसी और रेशमा खान की मां निगार खान और लैला की छोटी मौसी महर अख्तर का ब्लड सैंपल लिया गया। लैला के पिता का डीएनए टेस्ट होना अभी बाकी है। आज गए हैं मेरी सास के डीएनए टेस्ट, मेरी बड़ी साली जो है जिसकी बेटी है टिल्लू रेशमा, उसका डीएनए टेस्ट के लिए आज गए हैं, मगर मेरा डीएनए टेस्ट आज नहीं हुआ। आज लेडीजों का होगा, हो सकता है कल या परसों मुझे बुलाया जाए। टेस्ट की जांच के नतीजे 1 महीने के अंदर आने की उम्मीद है। परवेज के साथ इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दूसरे आरोपी शाकिर की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम जम्मू गई है। जब तक की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, डीएनए की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उन्हें इस बात पे यकीन नहीं होगा कि वो 6 के 6 नरकंकाल मिले हैं वो उनके ही परिवार के हैं। कैमरामैन प्रकाश मोरदारा के साथ मनीष पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई के सीएसटी स्टेशन से चोरी बच्ची संगीता आखिरकार अपने आज मां बाप के पास पहुंची गई। संगीता के मां बाप का मानना है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि चोरी होने के बाद उन्हें उनकी बच्ची वापस मिल गई है। टीवी पर दिखाई गई सीसीटीवी फुटेज की बदौलत ही संगीता अपने घर वापस पहुंच सकती है। संगीता के माँ बाप पूरे 33 दिन बाद अपनी बच्ची से मिले हैं। अपनी बच्ची को पाकर ये कितने खुश होंगे, इसको लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल है। वो खुद को बेहद खुशनसीब मान रहे हैं कि आज संगीता फिर से उनकी गोद में है। मेरे को बहुत खुशी आया, मेरी संगीता मेरे को मिली। सीसीटीवी फुटेज हर एक स्टेशन पे दिखाया गया, तो बाद में सभी जगह में ऑल ओवर इंडिया दिखाया गया। उसी दरमियान हरिद्वार में से वो लड़की और जो इसको लेके जाने वाला आरोपी मिल गए, वहाँ यहाँ हम सीएसटी में लेके आए और अभी लड़की वो इसके माँ के पास दी गई है, सौंपा गई। जो आगे जो तपास है वो DIRC और हमें टीम करेगी। इसका उद्देश्य क्या था, तो सब तपास के बाद ही आपको मालूम पड़ जाएगा। संगीता के माँ बाप को भले ही अपनी बेटी वापस मिल गई हो, मगर उन्होंने फैसला किया है कि अब वो कभी दोबारा मुंबई नहीं आएंगे। खाना पीना साथ में काम धंधा करके खिलाएंगे उन लोग को, मुंबई हम कभी नहीं आएंगे। पुलिस ने आरोपी राजू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर है। मुंबई से आज तक ब्यूरो। पिछले साल आज के दिन धमाकों से दहल गई थी मुंबई। इन धमाकों में 27 लोगों की मौत हुई थी।
लेकिन 1 साल बाद भी जांच एजेंसियों के हाथ लगभग खाली हैं। धमाकों का मास्टरमाइंड माने जाने वाला यासीन भटकल तक जांच अधिकारियों के हाथ नहीं पहुंच पाया है। जो 4 लोग पकड़े भी गए हैं उनके खिलाफ अब तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तारीख 13 जुलाई 2011 मुंबई में 3 जगह धमाके हुए थे। धमाकों ने ली 27 की जान, 130 हुए जख्मी। पिछले साल 13 जुलाई के दिन हुए धमाकों को 1 साल बीत चुका है। ओपेरा हाउस के धमाके में करीब 12 लोगों की जान गई थी, जिनमें से ज्यादातर हीरा कारोबार से जुड़े थे। 13/7 की पहली बरसी पर शुक्रवार को हीरा व्यापारियों ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कुल 12 मिनटों में जवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर कबूतर खाना धमाकों से दहल गए थे। जिसने भी वो मंजर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी, और जो बच गए उनमें से कईयों को बैसाखी पर जिंदगी काटनी पड़ रही है। 13 जुलाई 2011 के दिन जो सबसे पहला धमाका हुआ था वो 6:54 को हुआ था, और वो इसी जगह, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ जवेरी बाजार के वो खाओ गली में, इसी जगह पे जोरदार धमाका हुआ था। स्कूटर था, होंडा एक्टिवा था, और जिस जगह पे मैं खड़ा था यही जगह है जहां होंडा एक्टिवा पार्क था, और जिसके जोरदार धमाके से करीब 14 से 15 लोगों की मौत हो गई। पर हैरानी की बात यह है कि ओपेरा हाउस, जवेरी बाजार और दादर कबूतर खाना के दुकानदार आज भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। जवेरी बाजार के तैयब भाई ने भी मौत को बिल्कुल करीब से देखा था। उनकी दुकान के ठीक सामने जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए, पर उन्हें अफसोस इस बात का है कि सरकार ने धमाकों से कोई सबक नहीं सीखा। अभी जो बदलाव हम देख रहे हैं वो पहले से 75% सुधारा है, मगर जिस तरह की पोजीशन, जैसे हम 12 घंटा दुकान पे बेचते हैं 10 से लेकर रात को 8 बजे तक, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये एज इट इज वापस हो जाएगा।